अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमने वर्ल्ड की सारी बेस्ट वेब सीरीज देख के खत्म कर ली है और अगर शायद तुम्हें वो वाली फीलिंग दोबारा से मिलेगी, तो डोंट वरी। आज मैं तुम्हारे लिए 9 ऐसी वेब सीरीज लेकर आया हूँ जो दुनिया के अलग अलग कोने से निकली हैं, जैसे जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सारी की सारी वेब सीरीज इन डब में अवेलेबल हैं, सो यू कैन एंजॉय इजीली। लिस्ट की शुरुआत 9 से लेकर 1 तक होगी और हमेशा की तरह नंबर 2 और नंबर 1 पे लिस्ट की बेस्ट वेब सीरीज होंगी, तो चेकआउट करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 9 पर है साउथ कोरिया की डार्क सुपर नेचुरल सीरीज हेलबाउंड। ये स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहां अचानक एक अजीब घटना घटती है। लोगों को उनकी मौत का टाइमिंग और वक्त पहले से पता चल जाता है, और जिस दिन उनके मौत का वक्त होता है उस दिन कुछ खतरनाक डीमंस आते हैं और उनकी आत्मा को उठाकर ले जाते हैं। ये बात लोगों को काफी ज्यादा डराती है, और बाद में इसी डर का इस्तेमाल करके वहाँ के लोग एक कल्ट रिलीजन स्टैब्लिश करते हैं, और फिर शुरू होता है मैनिपुलेशन और ब्लाइंड फेथ का नंगा खेल। अगर तुमको ऐसे शोज देखना पसंद है जो थोड़े हॉरर के साथ साथ माइंड को भी चैलेंज करे, तो ये बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 8 पर है साईफाई थ्रिलर द साइलेंट सी। ये सीरीज आपको लेकर जाएगी चांद की सतह पर, जहां पर एक रिसर्च स्टेशन है और उसमें छुपा है एक डेडली सीक्रेट। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट की एक टीम वहां पर एक मिशन पर जाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक बहुत ही घातक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो पूरी इंसानी प्रजाति के लिए खतरा बन चुका है। इस सीरीज की खासियत है इसका स्लो बर्न सस्पेंस और ब्रीथ टेकिंग विजुअल। साउथ कोरिया ने साईफाई जॉनरा में एक बोल्ड स्टेप लिया है, एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है। नंबर 7 पर है बेल्जियम की फास्ट पेस सर्वाइवल थ्रिलर इनटू द नाइट। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है। सूरज की रोशनी अब मौत बन चुकी है और अर्थ पर जो भी सूरज की किरणों में कांटेक्ट में जाता है वो इंस्टेंटली मर जाता है। इस कंडीशन में एक एयरप्लेन के अंदर फंसे पैसेंजर्स दुनिया भर में उड़ते रहते हैं ताकि लगातार रात ढूंढी जा सके और वो जिंदा रह सके। हर एक एपिसोड नेल बीटिंग चेस है। फ्यूल की कमी, पैसेंजर के कॉन्फ्लिक्ट्स और बाहरी डेंजर्स। शॉर्ट एपिसोड है लेकिन नॉन स्टॉप टेंशन इसे एक परफेक्ट विंग बनाते हैं। सर्वाइवल के दीवाने हो तो इसे मिस मत करना। नंबर 6 पर है ब्राजील की डिस्टोपियन साईफाई 3%। ये सीरीज एक फ्यूचर वर्ल्ड दिखाती है जहाँ सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ गरीबी और स्ट्रगल से भरी दुनिया है और दूसरी तरफ लग्जूरियस पैराडाइज जैसी जिंदगी। इसे कहते हैं द ऑब्सक्योर। लेकिन ऑब्सक्योर सोसाइटी में एंट्री पाना इतना आसान नहीं है। हर साल लाखों लोग ब्रूटल टेस्ट पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 3% लोगों को एंट्री मिल पाती है। इस टेस्ट में आते हैं साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, सर्वाइवल टास्क और लाइफ चेंजिंग चॉइसेस। सीरीज इनइक्वालिटी, करप्शन और पावर को पॉइंट आउट करती है। अगर आपको हंगर गेम या स्क्विड गेम टाइप 5 पसंद है तो 3% आपके लिए बनी है, इसे जरूर चेकआउट करना। नंबर 5 पर है जापान की एलिसी इन बॉर्डरलैंड। आई नो ये इतनी ज़्यादा भी अंडररेटेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं देखा, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। सीरीज का हल्का सा सिनॉप्सिस ये है कि कुछ लोग पहुंच जाते हैं पैरेलल डिडली गेम वर्ल्ड में। यहाँ पर हर गेम सिंपल लगता है, लेकिन असल में हर गेम के पीछे लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन है। हर कार्ड का अलग मतलब है और हर चैलेंज पिछले से और भी ज्यादा डेंजर बनकर आता है। सीरीज सर्वाइवल और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करती है। कैरेक्टर की डिस्पिरेशन, विजुअल्स और नॉन स्टॉप थ्रिल इस शो को एक कल्ट स्टेटस दे चुके हैं। अगर आपको वापस से स्क्विड गेम पसंद आई थी तो ये तुमको और भी ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 4 पर है डेनमार्क की एपोकलिप्टिक थ्रिलर रेन। इमेजिन करो बारिश की हर एक बूंद अब मौत लेकर आती है। एक मिस्टीरियस वायरस फैल चुका है जो पानी के जरिए इंसानों को खत्म कर रहा है। इस माहौल में भाई बहन बंकर से बाहर निकलते हैं और सर्वाइवल जर्नी शुरू करते हैं। द रेन अंडररेटेड है, लेकिन अगर आपको एपोकलिप्टिक्स जॉनर पसंद है तो ये आपके लिए एक हिडन माल है। नंबर 3 पर है इजराइल की वर्ल्ड फेमस लेकिन अंडररेटेड सीरीज फोड़ा। ये स्टोरी एक अंडरकवर इजरायली सोल्जर की है जो पैलेस्टीन में एक डेंजरस मिशन करता है। फोड़ा का मतलब होता है चाव, और इस सीरीज का हर एक सीन चाव से भरा है। रियलिस्टिक गन फाइट्स, बैटरियल और रॉ इमोशंस इतना इंटेंस लगेगा कि आप खुद वॉर जोन में खड़े हो ऐसा फील आएगा। इस सीरीज की खास बात है कि इसमें एक साइड को हीरो नहीं बताया गया, ये दोनों साइड को सेम एक्सप्लोर करती है, इसीलिए स्टोरी काफी बैलेंस फील होती है। सेकंड बेस्ट ऑफ नंबर 2 पर है साउथ कोरिया की एपिक हिस्टोरिकल हॉरर किंगडम। ये सीरीज आपको ले जाएगी 16th सेंचुरी में, जहां रॉयल पैलेस के पॉलिटिक्स और सत्ता की लड़ाई पहले से ही खतरनाक थी, और इसी दौरान फैलता है एक मिस्टीरियस इन्फेक्शन जो लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल रहा है। सीरीज की खासियत है इसका ग्रैंड सेटअप, कस्टम्स, ब्रूटल एक्शन और नॉन स्टॉप थ्रिल। और अब आता है नंबर 1 पर जर्मनी की मास्टरपीस डार्क। ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये मॉडर्न क्लासिक है। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से जहां अचानक बच्चे गायब होने लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे खुलता है टाइम ट्रैवल का जाल। 4 जनरेशंस की कहानी, फैमिली सीक्रेट्स और ऐसे ट्विस्ट
कि आपका दिमाग घूम जाएगा। डार्क सिर्फ साईफाई नहीं है, ये फिलोसॉफी और डेस्टिनी पर भी सवाल उठाती है। ये शो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे दोबारा अगर देखोगे तो तुम्हें दोबारा से नए सीक्रेट सामने आएंगे। अगर आपने डार्क अभी तक नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट करना। इस जैसा शो शायद ही तुम्हें वापस कभी देखने को मिले। तो ये थी तुम्हारे लिए 9 वेब सीरीज और पार्ट 2 इसका जरूर आएगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। अब मिलते हैं हम भी अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय।